तो मैं हूं अंकित और हमारे ट्यूशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक है स्लोगिज्म, मतलब बेन आरेख। तो ये यूपीएसआई और आपके आईबीपीएस के जो भी एग्ज़ाम है क्लर्क पीओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो इसमें कोई खास टिप नहीं है फ़िलहाल, तो इसको हम पढ़ेंगे आज। ये हर एग्ज़ाम में मोस्टली आता है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं इसमें आए ना ये, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपीएसआई का हो, चाहे पुलिस का हो, किसी का भी हो, चाहे सीआरपीएफ हो। फिलहाल हम आईबीपीएस पीओ और क्लर्क में भी यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों चलो इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कुछ लैंप बोतल हैं। नंबर 1 है, कुछ लैंप बोतल हैं। दूसरा कह रहा है कोई बोतल सिर्फ नहीं है, ठीक है। फिर निष्कर्ष में है कुछ सिर्फ निश्चित रूप से लैंप नहीं हैं। दूसरा है सभी लैंप कभी भी सिर्फ नहीं हो सकते, ठीक है। केवल, यहाँ पर है केवल, कुछ लैंप बोतल हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे कि ये हो गया लैंप, कुछ लैंप बोतल हैं, मतलब सारे लैंप बोतल नहीं, कुछ है। ये जो मैच कर रहा है एरिया जो इसका, तो इससे पता चलता है कि कुछ लैंप बोतल हैं, ठीक है। और सेकंड क्या है, कोई बोतल सिप नहीं है। तो सिप जो है वो कोई अलग चीज़ है। ये मान ली यहाँ पर है सिप अलग है, इसका लैंप से कोई मतलब नहीं है और कुछ बोतल से भी कोई मतलब नहीं, ऐसा कहा गया। कोई सिप बोतल नहीं है, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, पहला क्या है और दूसरा, दो निष्कर्ष हैं। कुछ सिप निश्चित रूप से लैंप नहीं है, कुछ सिप निश्चित रूप से लैंप नहीं है, ठीक है। केवल कुछ लैंप बोतल हैं, तो ये इसमें है कोई बोतल सिप नहीं है, कोई बोतल भी सिप नहीं है। और ये पहला में कह रहा है कुछ सिप निश्चित रूप से लैंप नहीं है। तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये कोई कंफर्म नहीं है कि कुछ सिप निश्चित रूप से लैंप नहीं है। तो ये ये क्लियर है कि कुछ सिप कुछ हो सकते हैं लेकिन सारे नहीं हैं। तो ये पहला सही है इसका। और दूसरा है सभी लैंप कभी भी सिप नहीं हो सकते, सभी लैंप कभी भी सिप नहीं हो सकते, ये बिल्कुल सिप नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अलग अलग सही।
तो ये है, इसको रुकिए। दूसरा कह रहा है सभी लैंप कभी भी शिफ्ट नहीं हो सकते, तो ये बिल्कुल सही है कि सभी लैंप कभी भी शिफ्ट नहीं हो सकते। और पहला है कुछ शिफ्ट निश्चित रूप से लैंप नहीं है, कुछ शिफ्ट निश्चित रूप से लैंप नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि ये कह रहा है कोई बोतल शिफ्ट नहीं है, तो ये पहला वाला गलत है, ठीक है, और दूसरा वाला सही है इसका। अब इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, जैसे ए है, ये कह रहा है यदि निष्कर्ष फर्स्ट सही है, या बी कह रहा है यदि निष्कर्ष सेकंड सही है, या सी कह रहा है या तो फर्स्ट या सेकंड सही है, और डी कहता है ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड सही है, और ई कहता है दोनों फर्स्ट और सेकंड सही हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, सेकंड सही है, केवल सेकंड अनुसरण करते, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी करेक्ट है कि केवल बी सेकंड वाला सही है कि सभी लैंप कभी शिफ्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये और ये इसके निष्कर्ष हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले निष्कर्ष तो सबके लिए एक ही रहेंगे, ठीक है, और बाकी और क्वेश्चन हैं उनमें निष्कर्ष अलग अलग हैं, तो चलिए उसे देखते हैं कौन सा क्या होगा। दूसरा है कथन, क्या है, कथन है केवल कुछ बेल मैट हैं, केवल कुछ बेल मैट हैं। दूसरा है सभी पिलो मैट हैं। और निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष में पहला कथन है कम से कम कुछ पिलो बेल हैं, कम से कम कुछ पिलो बेल हैं। और सेकंड है सभी बेल कभी पिलो नहीं हो सकते, सभी बेल कभी भी पिलो नहीं हो सकते। सभी बेल कभी पिलो नहीं हो सकते, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं। पहला क्या है, केवल कुछ बेल मैट हैं, केवल कुछ बेल मैट हैं, तो एक ये बेल है और ये मैट है, केवल कुछ बेल मैट हैं, ठीक है। फर्स्ट बन गया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, सभी पिलो मैट हैं, सभी पिलो जो हैं वो मैट हैं, तो पिलो इसके अंदर आएगा कहीं पर, ये होगा पिलो, सभी पिलो मैट हैं। अब देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। फर्स्ट वाला क्या है और सेकंड वाला क्या है। कम से कम कुछ पिलो बेल हैं, कम से कम कुछ पिलो बेल हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। सभी बेल कभी भी पिलो नहीं हो सकते,
सभी बेल कभी भी पिलो नहीं हो सकते। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि सभी बेल कभी भी पिलो नहीं हो सकते। कम से कम कुछ पिलो बेल हैं, ठीक है। तो इसमें होगा बेल में तो इसमें ये कम से कम कुछ पिलो बेल हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है, ये अलग है। इसमें कहीं भी ये क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि कुछ पिलो बेल हैं, तो ये सही ना हो के गलत ही होगा। तो पहला गलत, दूसरा सही हुआ। तो इसमें भी यही लगेगा बी वाला, बी पहले वाला, इसमें बी सही आएगा, सेकंड करेक्ट है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, बी होगा, कि केवल सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये हर एग्ज़ाम में आता है, इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट देख लें, वीडियो ठीक चल रही है क्या? जी हाँ, वीडियो तो फिलहाल ठीक चल रही है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी बम्बो स्टिक हैं, ये जो हैं ये पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ये बैंक के एग्ज़ाम में, आरआरबी के। तो पहला है सभी बम्बो स्टिक हैं। और दूसरा है कोई बम्बो एक डिश नहीं है। निष्कर्ष में क्या है, कोई स्टिक डिश नहीं है। कोई स्टिक डिश नहीं है। कुछ स्टिक डिश हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। इसमें देखते हैं। तो ये सर एग्ज़ाम, ये पहले एग्ज़ाम में आया हुआ है IBPS में, वो क्वेश्चन है, उनके क्वेश्चन पेपर से ये सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग पहली बार हैं, जिन्होंने पहले इसी साल एंटर किया है, उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, वो समझने की कोशिश करें इसे, आपको ज़रूर समझ में आएगा। इसमें हम मैथ की और रीजनिंग की वीडियो अपलोड करते हैं, इसलिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको सारी वीडियो मिलती रहें और इससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी होती रहे घर बैठे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सभी बम्बो स्टिक हैं। सभी बम्बो स्टिक हैं। सभी बम्बो स्टिक हैं, तो स्टिक के अंदर आएंगे तभी सभी बम्बो स्टिक बनेंगे जाके, ठीक है। तो ये बम्बो अंदर, स्टिक बाहर है। कोई भी बम्बो एक डिश नहीं है, तो ये डिश कोई अलग चीज़ है। कोई भी बम्बो डिश नहीं है, ये डिश कोई अलग चीज़ है। तो इसमें साफ साफ कह रहा है कोई भी बम्बो एक डिश
नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या करा, कोई स्टिक डिश नहीं है, कोई भी स्टिक डिश नहीं है। ठीक है, तो ऐसा इसमें कहीं कहा नहीं गया है कि कोई भी स्टिक डिश नहीं है, कोई भी बम्बो डिश नहीं है, ऐसा तो कहा गया है। लेकिन कुछ स्टिक डिश हो भी सकती हैं क्योंकि नहीं भी नहीं कहा है गया है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड तो ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। कुछ स्टिक डिश हैं, कुछ स्टिक डिश हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, तो ये भी गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आएगा ना तो फर्स्ट कन्फर्म है ना सेकंड कन्फर्म है, ना दोनों को ना कर सकते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन आएगा, या तो फर्स्ट है या सेकंड सही है। ऐसे कन्फ्यूजन वाले केस में सी ऑप्शन ही आता है, या तो फर्स्ट है या सेकंड है। ठीक है, ये वाला इसमें आएगा क्योंकि कोई भी कन्फर्म नहीं हो पा रहा है दोनों में से, तो ये ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। ये ऑफिसर स्केल के हैं, ये थोड़ा बड़े क्वेश्चन हैं। कह रहा है कोई डॉल्फिन लैंच नहीं है। कोई डॉल्फिन लैंच नहीं है। दूसरा, सभी ट्रेंस डॉल्फिन है। तीसरा है कोई शिप लैंच नहीं है। कोई शिप लैंच नहीं है। निष्कर्ष क्या है? पहला है कम से कम कुछ डॉल्फिन शिप हैं। कम से कम कुछ डॉल्फिन शिप हैं। सेकंड है कोई डॉल्फिन शिप नहीं है। कोई डॉल्फिन शिप नहीं है। ठीक है, कोई डॉल्फिन शिप नहीं है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। कोई डॉल्फिन लैंच नहीं है, तो ये डॉल्फिन अलग है, लैंच अलग है। कोई डॉल्फिन लैंच नहीं, सभी ट्रेंस डॉल्फिन हैं। सभी ट्रेंस तो वो डॉल्फिन के अंदर आएंगे, तो इसमें अंदर ये यहाँ आएंगे सभी ट्रेंस, ये यहाँ पे सभी ट्रेंस आएंगे। कोई शिप लैंच नहीं है, अब ये शिप अलग आएगा। कोई शिप लैंच नहीं, ना तो लैंच है और ना ये ट्रेन से डॉल्फिन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ट्रेंस केवल डॉल्फिन के अंदर आ रहा है, लैंच और शिप सब बाहर जा रहे हैं, किसी का नहीं पता कौन कहाँ जा रहा है। ठीक है, इसमें चलिए देखते हैं।
क्या होगा, कम से कम कुछ डॉल्फिन शिप हैं, कम से कम कुछ डॉल्फिन शिप हैं, ऐसा कहीं कहा नहीं गया है। ठीक है, तो ये होगा, पहला गलत होगा, कोई डॉल्फिन शिप नहीं है, कोई डॉल्फिन शिप नहीं है, तो ये करेक्ट होगा। ठीक है, कोई डॉल्फिन शिप नहीं है, ये करेक्ट होगा। तो इसमें क्या बी सही है, तो इसमें ऑप्शन सेकंड अनुसरण कौन सा करता है, बी वाला, तो इसका आंसर बी होगा, बी करेक्ट होगा। ठीक है, केवल सेकंड अनुसरण कर रहा है, फर्स्ट अनुसरण नहीं कर रहा है। जिसमें जो चीज़ डायरेक्ट ना कही गई हो वो सीधे गलत ही होगी, क्योंकि इसमें कह रहा है कम से कम कोई डॉल्फिन शिप है, ऐसा कहीं कहा गया है, नहीं कहा गया है कथन में कि कुछ डॉल्फिन शिप हैं, तो फिर कैसे हो जाएगा ये, कोई डॉल्फिन शिप नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा नहीं गया, इसे नहीं वाला सही हो सकता है। ठीक है, जब तक जो चीज़ डायरेक्ट इसमें ना कही गई हो कथन में, तब तक वो चीज़ सही नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। अगर कहता कि डॉल्फिन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती तो कुछ हो सकता था, लेकिन कन्फर्म वाली कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी नोड्स खिलौने हैं। केवल कुछ स्टैचू नोड्स हैं, केवल कुछ स्टैचू नोड्स हैं, सभी स्टैचू केस हैं, स्टैचू केस हैं। निष्कर्ष क्या है, पहला है सभी स्टैचू खिलौनों के स्टैचू होने की संभावना है। होने की संभावना है। सेकंड क्या है, कुछ नोड्स निश्चित रूप से केस नहीं हैं। ठीक है, तो ये है, चलिए इसे देखते हैं। सभी नोड्स खिलौने हैं, सभी नोड्स खिलौने हैं, तो नोड्स इसमें आएगा, खिलौने बाहर आएगा। सभी नोड्स खिलौने हैं, तो नोड्स खिलौनों के अंदर आएगा। ठीक है, क्योंकि सभी नोड्स खिलौने हैं। केवल कुछ स्टैचू नोड्स हैं, केवल कुछ स्टैचू नोड्स हैं, तो इसे इस तरीके से शामिल करना होगा। केवल कुछ स्टैचू नोड्स हैं, सभी स्टैचू केस हैं। अब सारे स्टैचू भी केस बनेंगे जाके, तो पूरे स्टैचू कवर करने होंगे केस में। ठीक है, इस तरीके से इसका ये बेन आरेख बनेगा। इसे सिलोगिज्म भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये इस तरीके से बनेगा
देखते हैं वीडियो आपकी कैसी चल रही है। चलिए वीडियो तो ठीक चल रही है। चलिए इसे देखते हैं। सभी खिलौनों के स्टैचू होने की संभावना है। सभी खिलौनों के स्टैचू होने की संभावना है, ऐसा नहीं होगा। सभी खिलौने स्टैचू कैसे हो जाएंगे? ठीक है, तो ये पहला गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं। कुछ नोड्स निश्चित रूप से केस नहीं हैं। कुछ नोड्स निश्चित रूप से केस नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ नोड्स निश्चित रूप से केस जरूर होंगे, क्योंकि कुछ नोड्स स्टैचू हैं और सारे स्टैचू केस हैं। तो ये भी गलत हो गया, दोनों ही गलत हो गए। ठीक है, कुछ नोड्स निश्चित रूप से केस नहीं है, नोड्स निश्चित रूप से केस होंगे, वो कह रहा नहीं है। निष्कर्ष में फर्स्ट वाला कह रहा है सभी स्टैचू होने की संभावना है। सभी खिलौने स्टैचू कैसे हो जाएंगे? कुछ खिलौने स्टैचू होने की संभावना है। ठीक है, तो दोनों ही गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आए होंगे और इन्हें सही से देखिए और इनको समझिए। बहुत इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए। और आपको कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर कुछ कमी है तो उसको सुधार किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे ट्यूशन पर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। ठीक है, मैं हूं अंकित, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद दोस्तों। तो वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए। एक बार देखिए, दो बार देखिए, ज़रूर समझ में आएगा आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद।